गुड इवनिंग। आज है फिजिक्स 12th क्लास रे ऑप्टिक्स चैप्टर 9। उसमें रे ऑप्टिक्स चैप्टर 9 में 9.2 लेंस और उसका लेंस और प्रकाश का बर्तन, उसमें एक बहुत अच्छा टॉपिक है लेंस की क्षमता, पावर ऑफ लेंस। लेंस की क्षमता क्या होती है, उसका यूनिट, डायमेंशन, पावर ऑफ संयुक्त लेंस की क्षमता, पावर ऑफ कंबाइंड लेंस, तो ये सब कुछ जानेंगे। और इन सब कुछ जानने के लिए सबसे पहले चैनल में जो नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाले वीडियो का भी नोटिफिकेशन मिलता रहे। और सबसे बात ये बता दें कि ये चैनल में स्टार्ट से लास्ट तक बने रहेंगे तभी समझ पाएंगे, क्योंकि फिजिक्स का टॉपिक है, कोई ऐसे फिल्म संगीत तो है नहीं, है ना। तो आज का जो टॉपिक है लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता, पावर ऑफ लेंस। ये बता दें, सुनिए होता क्या है ये आप समझने का प्रयास करिएगा। कोई भी लेंस लाइट को जितने ज़्यादा से ज़्यादा मोड़ सकता है वो उसकी क्षमता उसकी उतनी ज़्यादा होती है। यानी लेंस के द्वारा प्रकाश किरण को मोड़ने की जो क्षमता है वो लेंस की क्षमता। यदि कोई लेंस प्रकाश को ज़्यादा मोड़ देता है तो ये समझ लीजिए कि उसकी क्षमता ज़्यादा है, और यदि प्रकाश किरणों को कम मोड़ता है तो उसकी क्षमता कम है। ठीक है, इन बातों को ध्यान में रखते हुए, जैसे मान लीजिए हमारे पास ये एक लेंस ये है, एक ये लेंस है, एक ये लेंस है, और ये इसकी फोकस यहाँ पर है, ये प्रकाश किरण को ये, इसका फोकस यहाँ है, ये प्रकाश किरण को ये किया, इसका फोकस और पास में है, ये प्रकाश किरण को ये देखिए, इसको हम 10 मान ले, इसको 5 मान ले, इसको 2 सेंटीमीटर मान ले, यहाँ से यहाँ तक 10 मीटर है, ये 5 मीटर है, ये 2 मीटर है। ठीक है ना। यहाँ पर बात को समझना, ये प्रकाश को कम मोड़ा है, ये उससे ज़्यादा मोड़ा है, ये और ज़्यादा मोड़ दिया। इसका मीन्स हुआ कि इसकी क्षमता कम है, इसकी क्षमता ज़्यादा है। इसकी क्षमता ज़्यादा है पर फोकस दूरी कम है, और इसकी क्षमता कम है पर फोकस दूरी ज़्यादा है। तो इससे हम एक ये निष्कर्ष निकालते हैं कि लेंस की क्षमता फोकस दूरी के व्युत्क्रमानुपाती, क्षमता और फोकस दूरी एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। यानी जिस लेंस की फोकस दूरी ज़्यादा होगी उसकी क्षमता कम होगी, और जिस लेंस की फोकस दूरी कम होगी उसकी क्षमता ज़्यादा होगी। ठीक है ना। तो यहाँ से एक परिभाषा ये बोल दिया गया कि जिसकी फोकस दूरी कम है क्षमता ज़्यादा, फोकस दूरी ज़्यादा क्षमता कम, यानी फोकस दूरी के व्युत्क्रम को क्षमता कहते हैं लेंस की। लेकिन एक शर्त इसमें ये बोल दिया गया कि मीटर पैमाने में यदि फोकस दूरी है तब, यदि फोकस दूरी मीटर पैमाने में है तो 1/f को लेंस की क्षमता कहेंगे। तो यहाँ से एक परिभाषा बनाई गई कि मीटर पैमाने में मापी गई लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को, मीटर पैमाने में मापी गई लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। और इसको प्रदर्शित किया जाता है किससे, P से। तो P बराबर होता है 1/f। ठीक है ना। अब मान लीजिए यदि फोकस दूरी सेंटीमीटर में है तो उसी को लिख दिया जाएगा, क्योंकि सेंटीमीटर बराबर 1/100 मीटर होगा, तो 100 ऊपर चला जाएगा तो 100/f। यानी सीधे सीधे फाइनल आप ये समझ लीजिए कि यदि लेंस की फोकस दूरी मीटर में है तो क्षमता P बराबर 1/f होगा, और यदि लेंस की फोकस दूरी सेंटीमीटर में है तो लेंस की क्षमता P बराबर 100/f लिखना पड़ेगा। ठीक है ना। यहाँ देखिए परिभाषा में हम लिखे देते हैं लेंस की क्षमता की परिभाषा, तो लिखते हैं मीटर पैमाने में मापी गई लेंस की, मीटर पैमाने में मापी गई लेंस की फोकस
दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। इसे P से दर्शाते हैं, अर्थात P बराबर 1/F, जबकि F मीटर में है। और P बराबर 100/F, जबकि F सेंटीमीटर में है। ध्यान रखना, P बराबर 1/F जबकि F मीटर में है, और P बराबर 100/F लिखा जाता है जबकि F सेंटीमीटर में है। ठीक है ना। P का मात्रक डायप्टर है, DIOPTER, डायप्टर। लेंस की क्षमता, यहाँ क्षमता का मात्रक है P, है ना। लेंस की शक्ति का मात्रक डायप्टर होता है, वाट, किलो वाट, हार्स पावर मत लिख देना है। लेंस की क्षमता का मात्रक है ना, लेंस की शक्ति का मात्रक है क्या होता है, डायप्टर होता है, कैपिटल D लिखा रहता है। ठीक है ना। अब ये भी बता दें, उत्तल लेंस के लिए P का जो मान होता है वो धनात्मक लिया जाता है, धनात्मक। उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक दी जाती है, P पॉजिटिव आ लिखा है, इतना समझ जाएंगे ना। उत्तल लेंस के लिए P पॉजिटिव होता है, और अवतल लेंस के लिए यही P क्या होता है, निगेटिव होता है। यानी उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक लिया जाता है, अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक लिया जाता है। ठीक है ना, ये इस बात को ध्यान रखना। ठीक, तो ये रहा। अब यहाँ पर ये बता दे, इसको डायप्टर कहीं भी मीटर इनवर्स भी लिखा रहता है, 1/F तो मीटर की घात -1, है ना। तो लेंस की क्षमता का मात्रक डायप्टर। आप लोगों को बता दें, आप लोगों से कोई ये कह दे कि चश्मा का मात्रक क्या होगा, चश्मा मीन्स लेंस ही होता है। चश्मा का मीन्स किससे होता है, लेंस से। अब आदमी लेंस को रस्सी से तो बांध के लगाता नहीं है, फ्रेम लगा रहता तो चश्मा बोलते हैं, है ना। अब ऐसे चश्मा का मीन्स किससे होता है, लेंस से। और लेंस चाहे वो उत्तल हो चाहे अवतल हो, तो लेंस की क्षमता का मात्रक नहीं, चश्मा का मात्रक डायप्टर होगा। अब वो उत्तल लेंस यदि है तो उसका डायप्टर में तो +D, और अवतल लेंस है तो माइनस। ठीक है ना। अब ये बता दें, संयुक्त लेंस की क्षमता, संयुक्त लेंस की क्षमता, संयुक्त लेंस की क्षमता, इसके लिए सुनना। आप ये जानते हैं कि 1/F बराबर 1/F1 + 1/F2 होता है, तो इसको P लिख सकते हैं, ये P1 + P2, ये संयुक्त लेंस की क्षमता। क्योंकि संयुक्त लेंस की फोकस दूरी का ये सूत्र होता है, तो संयुक्त लेंस की क्षमता P बराबर P1 + P2। ठीक है। अब याद रखना कि यहाँ अब यदि मान लीजिए दो लेंसों की क्षमता दे दिया जाए, एक +2 एक -3, तो -1 डायप्टर, या एक उत्तल लेंस दिया है एक अवतल लेंस दिया है, तो संयुक्त लेंस की क्षमता क्या होगी। तो आंकिक प्रश्न हल करते समय ये जरूर ध्यान देना। मान लीजिए आपसे कह दिया एक उत्तल लेंस है, इसकी क्षमता जो है वो 2 डायप्टर है, और एक अवतल लेंस है, इसकी क्षमता मान लो दिया है 3 डायप्टर।
ठीक है। तो जब P बराबर आप P1 प्लस P2 लगाओगे तो यहाँ लिखोगे 2 और यहाँ पर प्लस -3 डायप्टर, यानी -3। क्यों? अवतल की क्षमता ऋण में लेना पड़ेगा, तो यहाँ पर 2 - 3 तो -1 डायप्टर, ये राइट इसका आंसर होगा। एक उत्तल लेंस की क्षमता 2 डायप्टर है और अवतल लेंस की क्षमता 3 डायप्टर है। तो जब इसको हल करेंगे तो चिन्ह परिपाटी लगाएंगे, तो उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है तो +2 और अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है तो -3 लिखेंगे, तो 2 - 3 तो -1 डायप्टर। कहेंगे सर नहीं तो लिखा है माइनस, उत्तल अवतल लिखा रहेगा, अपने से आप चिन्ह परिपाटी से जानोगे कि कौन धन होता है कौन ऋण होता है। ठीक है ना। अब कुछ बातें और बता दें थोड़ा सा। जैसे आप ये जानते हैं 1/f = μ-1 1/r1 - 1/r2। ठीक है। तो इससे आप चाहो तो P बराबर लिख सकते हो। तो ये भी फार्मूला हो जाएगा कि नहीं? बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है ना। ये वर्तनांक है। ठीक है ना। 1/f ये लेंस निर्माता सूत्र है 1/f बराबर, तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं। कहीं लिख दिया जाए तो ये मत सोचना कि ये गलत है। ठीक है ना। तो ये याद रखिएगा। आपको फोकस दूरी दिया रहेगा, क्षमता लाना होगा, ला सकते हो। क्षमता दिया रहेगा, फोकस दूरी लाना हो, ला सकते हो। यदि क्षमता से फोकस दूरी लाना है, तो आप 1/f वाला लगाओगे तो वहाँ पर जो फोकस दूरी का मान आएगा वो मीटर में आएगा। और यदि आप क्षमता के लिए 100/f लगाओगे तो उसमें जो P का मान रख के लगाओगे तो F का मान जो आएगा वो सेंटीमीटर में आएगा। ठीक है ना। तो इन बातों को ध्यान रखना है। अब यहाँ पर थोड़ा सा ये बता दें, सुनिए। यदि बात संयुक्त लेंस की क्षमता से डिसाइड करो कि लेंस कौन होगा, है ना, उत्तल लेंस होगा कि अवतल लेंस होगा। तो यदि तो बताए तो कि यदि क्षमता का मान धन में रहेगा तो उत्तल लेंस कहलाएगा और ऋण में रहेगा तो अवतल लेंस। जैसे ये एक उत्तल लेंस है, ये अवतल लेंस है। इन दोनों को संयोजन कराया गया। संयोजन कराने से इसमें क्या आया? ये उत्तल लेंस की क्षमता 2 डायप्टर है और अवतल लेंस की क्षमता 3 डायप्टर है। ठीक है ना। तो इसमें इसका संयोजन जब कराया गया तो माइनस में आया। इसका मीन्स हुआ कि संयुक्त लेंस जो होगा वो अवतल टाइप का बनेगा। ठीक है ना। तो इस बात को ध्यान रखना है। अब यहाँ पर देखिए, मान लीजिए ये एक उत्तल लेंस है L1 और एक उत्तल लेंस ये है L2। इसकी फोकस दूरी है F1, इसकी फोकस दूरी है F2। इसका रैखिक आवर्धन है M1, इसका रैखिक आवर्धन है M2। इसकी क्षमता है P1 और इसकी क्षमता है P2। हमने क्या बोल रहा है सुनना। एक उत्तल लेंस है L1, दूसरा उत्तल लेंस है L2 और फोकस दूरी F1, रैखिक आवर्धन M1, क्षमता P1। इनका संयोजन करा दिया जाए। संयोजन दोनों का क्या कर दिया जाए? संयोजन। तो संयोजन के बाद तो F बराबर होगा F1 F1 प्लस F2 और M बराबर जो होता है वो M1 इंटू M2 होगा और जो P बराबर होता है वो P1 प्लस P2 होता है। ध्यान रखना। ये क्या बताए हमने? दो लेंस हैं, उनकी फोकस दूरी F1 और F2 है, रैखिक आवर्धन M1 और M2 है और क्षमता P1 और P2 है। तो संयुक्त लेंस संयोजन के बाद फोकस दूरी ये आएगी
रैखिक आवर्धन m1/m2 होगा और पावर जो है P1 प्लस P2 होगा। ठीक है ना, तो ये याद रखना है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अब ये उत्तल है अवतल है क्या है उसके हिसाब से आप मान रखते जाएंगे। न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करते समय इसको आप विशेष ध्यान देना है कि साइन का चिन्ह पर पार्टी का यूज जरूर करना है। ठीक है ना, तो ये रहा लेंसों की क्षमता। ठीक है ना, अब और भी टॉपिक के लिए चैनल सब्सक्राइब किए रहेंगे तो जब भी उसका वीडियो आएगा तो नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। पूरी फिजिक्स को पढ़ने के लिए प्लेलिस्ट में जाएंगे, हर क्लास का 11, 12 है, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, कंपटीशन के लिए सब कुछ उसमें उपलब्ध है। थैंक यू।